बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। इससे पहले हम व्हाट इज सेट की वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने सेट की डेफिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप मस्ट वो वाली वीडियो वॉच करें ताकि इसकी आपको सही समझ आए। अब सबसेट को शुरू करने से पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूंगा कि फर्ज करते हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी में उसके एडमिन ब्लॉक में चले जाते हैं तो एडमिन ब्लॉक में बहुत सारे ऑफिस होते हैं और उनमें एक हेड ऑफिस होता है। उस हेड ऑफिस से ने बहुत सारे ऑफिस साथ रखे होते हैं कि फलां काम ये वाला ऑफिस करेगा, आईटी के मुतल्लिक जो भी काम है वो ये वाला ऑफिस करेगा और फलां काम वहां से होंगे। अब वो जितने भी ऑफिस होते हैं, वो जितने भी दफातर होते हैं, वो दफातर अपने हेड ऑफिस का काम ही कर रहे होते हैं और हेड ऑफिस से रिलेटेड ही होते हैं उनके काम। और इसीलिए उन दफातर को, उन ऑफिस को कहा जाता है सब ऑफिस। अगर उन में से कोई दफ्तर अगर अपने मेन जो हेड ऑफिस है उसका काम ना करे, यूनिवर्सिटी का काम ना करे, किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का काम करे, तो उसको सब ऑफिस नहीं कहा जाता, वो कोई और ऑफिस होगा। सब ऑफिस तब कहा जाएगा कि किसी एक बड़े ऑफिस के मुतल्लिक छोटे जो ऑफिस काम कर रहे होते हैं वो छोटे ऑफिस को कहा जाता है सब ऑफिस। इसी तरह सबसेट बिल्कुल इसी तरह है कि फर्ज करते हैं कि हम यहां एक सेट ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, मैं उसके कोई एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 4। यह हमारे पास एक सेट है, वो ए से हमने उसको डिनोट कर दिया है। अब हमें अगर कहा जाए कि ए का सबसेट लिखें, बिल्कुल उसी तरह कि ए का हमने एक और सेट लिखना है। यहां फर्ज करते हैं हम उसको बी से डिनोट करते हैं, बी इज इक्वल टू, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उसमें एलिमेंट यही वाले ए के होंगे। क्यों कि वो सबसेट होगा ए का। जब ए का सबसेट होगा तो इसी से रिलेटेड उसमें एलिमेंट होंगे। अगर कोई और दूसरा बाय से एलिमेंट आ जाए तो वो सबसेट नहीं होगा। मैं इसके एलिमेंट को ही लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं 2 और 3। ये ए का बी ए का सबसेट है। इसको लिखेंगे कैसे, बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर मैं यहां एक और सेट लिख दूं सी, उसमें मैं एलिमेंट उसके लिख दूं 4 और 5, तो इसको मैं लिखूंगा सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्यों कि सी में 5 एलिमेंट है जबकि इसका जो सुपर सेट है ए उसमें 5 नहीं है, और सबसेट में वही एलिमेंट होते हैं जो उसके सुपर सेट में होते हैं। अब यहां एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई भी सेट है तो हमें क्या पता कि इसके पॉसिबल सबसेट कितने बन सकते हैं। और इसके लिए एक तरीका है, इसके लिए एक फार्मूला है कि हमारे पास एक सेट है तो हमने ये पता करना है इसके सबसेट कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर ले लेते हैं जिसने इसके एलिमेंट होते हैं। 2 की पावर क्या आएगी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आएगी। इसको हल करेंगे, 2 की पावर जब हम 4 लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 16 आएगा इसका जवाब 16। तो ए के पॉसिबल जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 16। इसी तरह हमारे पास सेट बी है तो बी के सबसेट कितने बनेंगे, यहां 2 की पावर होगी हमारे पास 2 की पावर 2, आंसर आएगा 4, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 4। इसी तरह अगर मैं यहां एक सेट ले लेता हूं, फर्ज करता हूं एफ उसका नाम है, एफ से उसको डिनोट किया जाता है 1 2 और 3, इसके मैं सबसेट लिखता हूं। तो यहां सबसे पहले मैं इसके तमाम सबसेट में लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 क्योंकि इसमें एलिमेंट 3 है, तो इसको हल करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ सेट है उसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 8। अब मैं वो यहां लिख के आपको बता देता हूं। हर सेट खुद अपने आप का भी सबसेट होता है, तो एफ इसका हम कोई नाम लिख देते हैं कि उसको एक सेट तो आ गया, ये एम्प्टी सेट होता है, इसको ये भी हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा खुद जो वो सेट है वो अपने आप का भी सेट होता है, इसलिए पूरा ये भी लिख सकते हैं 1 2 3, एक सेट ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, 1 के साथ 2 को मिला देते हैं एक सेट, फिर 1 के साथ हम 3 को मिलाएंगे 3 एक सेट हो गया। फिर उसी तरह 2 के साथ
हम मिलाएंगे, 1 नहीं मिला सकते क्योंकि 2 और 1 हो गया, 2 के साथ हम 3 रखेंगे, एक सेट हमारे पास ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये कितने सेट बन गए, 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 2 3 एंड फिर इसी तरह 1 एक सेट है, फिर ये 1 इसमें है, फिर 2 भी एक सेट है, फिर इसी तरह 3 भी एक सेट है। अब ये कितने सेट हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास टोटल 8 सेट बन गए जो हमने फार्मूले की मदद से निकाले थे कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि A इज सबसेट ऑफ B एंड हम बातों का लिखते हैं A इज सबसेट ऑफ B। ये वाला निशान किसका है और ये वाला निशान किसका है, ये दोनों सबसेट की सिंबल्स हैं। अब जब एक होता है सेट प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट, अब जब हम इसके हमने सबसेट लिखे 1 2 3, जब ये खुद अपने आप का सबसेट होगा कि जो इसका सबसेट है होगा वो भी उतना ही है जितना ये सुपरसेट है, तो तब ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इम्प्रॉपर सबसेट की अलामत ये वाली है, जब A और B इक्वल होंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे सबसेट। जब सबसेट छोटा होगा अपने सुपरसेट से तो हम ये वाला निशान डालेंगे, ये वाली सिंबल होगी। कैसे कि इसका F हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो सेट है ये भी सबसेट है, इसमें सिंबल ये वाला यूज होगी, ये भी इससे छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। ये सब खुद अपने आप का जो सेट है उसको छोड़ के बाकी जितने में सबसेट हैं होंगे उनमें सिंबल ये वाली यूज होगी। अब उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।